मेरे चाचा ने साइकिल चलाने के बहाने मेरे साथ। दोस्तों, यह बात तब की है जब मेरे घर पर नई नई साइकिल आई थी। दोस्तों, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी और जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र अभी 18 साल है, लेकिन मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। मैंने सोचा घर पर चाचा रहते हैं तो मैं उनसे ही साइकिल चलाना सीख लूँगी। दोस्तों, मैं अपने रंग के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं कि मैं कैसी दिखती हूँ। इससे आप मेरी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा पाएंगे। मेरी चोटी के कारण ही मुझे ये सब झेलना पड़ा। मैं दिखने में बहुत ही गोरी और बहुत ही सुंदर थी। मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, जो किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी थे। जब मैं 9वीं क्लास में थी तो मुझे पापा ने कहा था कि जब तुम 10वीं फाइनल कर लोगी तब तुम्हें साइकिल देंगे, क्योंकि मेरी सारे दोस्तों के पास साइकिल थी और मेरे पास नहीं थी। तो मैं भी चाहती थी कि मेरे पास एक साइकिल हो, और जब मुझे साइकिल मिली तब मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, यह बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं 9वीं क्लास फाइनल करके 10वीं में पहुंची तो मेहनत करके अच्छे नंबर से पास की। तभी पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा, मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक साइकिल ले दूंगा। फिर मैं दुकान पर गई तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी ब्लू कलर की साइकिल दिखाई दी, जो कि रेंजर था, जो बहुत पसंद आया। मैंने पापा से कहा मुझे यही वाली साइकिल चाहिए पापा। पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम्हें यही साइकिल दिलाऊंगा। पापा जब दुकानदार से पूछ रहे थे यह साइकिल कितने की पड़ेगी भाई, तो दुकानदार ने कहा कि इस साइकिल की कीमत 6000 है। पापा ने कहा कि ठीक है, यह तो बजट में है। तो फिर पापा ने 6000 रुपये उस दुकानदार को दे दिया और हम लोग साइकिल लेकर घर आ रहे थे। तभी याद आया कि साइकिल की पूजा भी होगी तो मिठाई भी लेनी पड़ेगी। तो घर जाते टाइम हमने 1 किलो मिठाई ले लिया। जब मैं घर पहुंची मिठाई लेकर तो फिर मम्मी ने साइकिल का पूजा किया और हम बाहर से मिठाई लेकर नहीं गए थे। पूजा भी हो गया था। उसके बाद हमने फिर पंडित से भी पूजा करवाया। अब पूजा तो हो गया था, अब मुझे साइकिल चलाने का मन बहुत कर रहा था। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल थी, मुझे साइकिल चलानी तो आती ही नहीं थी। मैं सोच रही थी कि एक बार पापा से बात करती हूँ इस बारे में, लेकिन मेरे पापा के पास थोड़ा भी टाइम नहीं था कि मुझे साइकिल सिखा सकें, और मम्मी को तो साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो मुझे कैसे सिखाएंगी। जब मैंने अपने दोस्त के पास कॉल की तो मेरे दोस्त ने मुझे साइकिल चलाना सिखाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो लोग मुझसे जलते हैं। अब चाहे वह रिश्तेदार हों या दोस्त हों, यह कलयुग है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तभी मुझे चाचा की याद आई कि वो तो अपने कमरे में बैठकर आराम से मोबाइल चलाते हैं और वो बाइक और साइकिल से लेकर गाड़ी तक चलानी आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाचा की मदद ले लूं और मैं उनसे साइकिल चलाना सीख जाऊं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी एक गलती से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। फिर मुझे मेरी गलती का अफसोस होगा। उस वक्त मुझे ऐसा थोड़ा भी कुछ महसूस नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। चाचा मुझे जब बात करते तो बहुत हंस के बहुत खुलकर बात किया करते थे। वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दिलाते, जैसे कि मार्केट में चॉकलेट, चाट, मोमोज, हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे खिलाते थे। तो मुझे लगा कि वो मुझे साइकिल चलाना ज़रूर सिखा देंगे। फिर कहानी आती है एक नई मोड़ पर। मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे क्या आप साइकिल चलाना सिखा देंगे? चाचा कुछ देर मुझे घूरकर देखते रहे और बोले कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर सिखा दूंगा। वह अचानक मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बोले कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से साइकिल चलाना सिखा दूंगा। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तुम बस ये सोचो कि बस तुम्हारा चाचा तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सच बताऊं दोस्तों, उस वक्त उनकी आंखों में कुछ अजीब बात थी। उस वक्त मैं आपको कैसे बताऊं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, पर एक बात और है काजल, अगर मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दिया तो बदले में मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा।
फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर वो मेरे काम आ रहे हैं तो मैं भी उनके काम आ सकती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है चाचू, मैं कर दूंगी जो आप बोलेंगे। फिर हम सबने साथ में खाना खाया और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर मैं बोली चलो चाचू मुझे साइकिल चलाना सिखा दो। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा मेरी गुड़िया चलना सिखाते हैं। हमारे घर के सामने एक छोटा सा पार्क था जहाँ बच्चे खेलते थे। वह बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ क्रिकेट और बाकी खेल खेलते थे। हम दोनों वहाँ पहुँचे। चाचा ने कहा चलो यहीं पर तुम्हारी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले बस अब बैठो साइकिल पर। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं तुरंत साइकिल पर बैठ गई। जैसे ही बैठी मुझे थोड़ा हौसला मिला और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चाचा ने पीछे से साइकिल पकड़ रखी थी ताकि मैं गिर न जाऊं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मैं गिर गई। उन्होंने तुरंत साइकिल रोकी और बोले कोई बात नहीं, पहली बार में सब गिरते ही हैं, गिरकर उठने वालों को ही सब कुछ मिलता है। उनके शब्दों ने मुझे हिम्मत मिली। धीरे धीरे चाचू की मदद से मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। चाचू ने बहुत ज़्यादा मेहनत से मुझे सिखाया, जैसे कि उन्होंने कहा था अगर मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दूं तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा बिल्कुल कर दूंगी। दरअसल चाचू के स्कूल का एक प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन दिन भर फोन में व्यस्त रहते थे और उनका मन उस काम में नहीं लगता था। उन्होंने सोचा कि मैं 10वीं पास हूँ और मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना मुझसे प्रोजेक्ट बनवा लिया जाए। इसी बहाने मुझे साइकिल भी सिखा देंगी और उनका काम भी हो जाएगा। उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखा दिया ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं भी तैयार हो गई क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने उनकी फाइल ली और दूसरी फाइल लेकर बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्ट बना दिया। चाचा बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा चल रही थी। लोग देखकर जलते थे कि हमारे घर में सब कितने अच्छी तरीके से रह रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि रिश्ता तभी मजबूत रहते हैं जब हम में प्यार और समझ बनी रहे। देखने वाले तो हमेशा जलते ही रहेंगे, लेकिन हमें अपने रिश्तों के बीच गलतफहमियां नहीं आनी देनी चाहिए। चाचा और भतीजी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। बड़े भाई की बेटी होने के नाते चाचा का फर्ज होता है वह उसकी मदद करें और सुरक्षा करें। जिस तरह मेरे चाचा ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, शायद कोई और इतनी लगन से नहीं सिखाता। मुझे पूरा 1 महीना लगा सीखने में, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। आजकल के समय में कौन इतना सब करता है। अब तो लोग मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक कि मम्मी मार्केट से कुछ सामान लाने को बोले तो भी टाल देते हैं। सच कहूँ तो आज की जनरेशन को देखकर हंसी आती है। सब बस फोन में खोए रहते हैं। क्या मेरी कहानी का मकसद यही है? मुझे साइकिल चलाना सीखना था और मेरे चाचा ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने घर के रिश्तों को हमेशा प्यार और विश्वास से बनाए रखें, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबको अपना समझें। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।